वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम अपने ज्योमेट्री का पार्ट 10 देखेंगे। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अलजेब्रा का लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक पक्का पहले देख लें, उसके बाद ही आप लेक्चर 10 देखें। क्यों? क्योंकि पहले के पार्ट्स पे हम लोगों ने जो हम क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं इससे रिलेटेड सारे थ्योरी में सारे कंसेप्ट सीख चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वो कंसेप्ट थ्योरी में आप लोगों ने सीखा होगा तो उससे आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़ायदा होगा। क्लियर? ओके। और आप जो लोग मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे कनेक्ट नहीं हुए वो मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन जी पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। और बाकी अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिए, कमेंट पक्का कीजिए, लाइक पक्का दीजिए। ओके। बाकी जो लोग ज्योमेट्री को जस्ट अभी फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट और अलजेब्रा डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? ओके। चलो क्वेश्चंस देखते हैं अब। ठीक है। देखो क्वेश्चन इज इफ O is the circumcenter of triangle ABC। देखो ट्राइंगल है एक, दिस इज माई A, दिस इज माई B, दिस इज माई C। O is the circumcenter। अब O क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये अगर तीनों में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? ये पॉइंट O मिलता है। क्लियर? और इससे मैं रेडियस लेकर एक सर्कल प्लॉट कर सकता हूं। आपको पता ही है, ये सब तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। क्लियर? और ये होता है आपका एंगल, सर्कम रेडियस होता है, सर्कम रेडियस होता है ये। क्लियर? अगर ये R है तो ये भी R होता है। क्लियर? ये सब तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं बहुत बार अपनी थ्योरी पे, तो आप लोगों को फिगर प्लॉट करना तो एकदम ही आ जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है इफ O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC लाइन इनसाइड। ठीक है। ये बोल रहा है कि पॉइंट O क्या है? ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है। देन एंगल OBC दिस एंगल प्लस दिस एंगल BAC। बोलता है ये दोनों एंगल का मुझे सम बता दो। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, हमें इन दोनों का सम निकालना है। मैं इसे क्या मान लेता हूँ? X मान लेता हूँ और इसे क्या मान लेता हूँ? मैं Y मान लेता हूँ। क्लियर? क्लियर? ओके। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, OBC ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये R है, ये R है। इफ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन ट्राइंगल विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। मैंने बताया था कि अगर ये दो साइड इक्वल है तो नीचे के बेस एंगल इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ये तो प्रॉपर्टी ही है, आप लोगों को पता है। तो ये एंगल कितना होने वाला है? आपका X होने वाला है। क्लियर? ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये X हो जाएगा, ये X हो जाएगा। इस पूरे ट्राइंगल का सम कितना होता है? मतलब एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C। देखो इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो मैं ये मुझे पता है कितने के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो एंगल B तो X है, एंगल C भी X है, तो मेरे पास एंगल O आ जाएगा। और एंगल O कितना आ जाएगा मेरे पास? एंगल O आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री माइनस का 2x। तो ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल आएगा आपका 180 डिग्री माइनस 2x। क्लियर? 180 डिग्री माइनस 2x। अच्छा, अब अगर आपको याद हो, इन केस ऑफ सर्कम सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी बताई थी? कि जो ये एंगल होगा, एंगल BOC,
इज ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। ये बात बताई थी मैंने आप लोगों को जब हम लोग पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल पे प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे, और मैंने ये बोला भी था कि भाई सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सेंटर के मेजर सेगमेंट के एंगल के हमेशा दुगना होता है। ये तो हम सर्कल में थॉरोली डिस्कस करेंगे ये प्रॉपर्टी, बट सर्कम सेंटर पे ये प्रॉपर्टी है ही है कि एंगल BOC कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC होता है बोल के। ये बात आप लोगों को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया ही है। तो एंगल BOC कितना है, BOC को लिख दो, BOC है 180 डिग्री माइनस का 2x और इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BAC कितना है, y है। तो मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2x, और सॉरी यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x प्लस y, मैंने 2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर C, x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? क्लियर? आप लोगों को क्लैरिटी हो ही गई होगी। इसीलिए मैंने थ्योरी आप लोगों से ज्योमेट्री में पहले ही डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ज्योमेट्री की थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है बाकी चैप्टर्स के मुकाबले में, तो इसलिए मैं चाहता था कि पहले ही आपकी थ्योरी क्लियर हो जाए, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपके दिमाग में वो थ्योरी पहले से ही हो रखी हो फीड। ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3, 4, 6, द ट्राइंगल इज। बोलता है एक ट्राइंगल है, इसके साइड्स का रेशियो दे रखा है। क्या क्या है साइड का रेशियो, 3:4:6 है। बोलता है कि ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा। क्लियर? अब 3, 4, 6 है तो मैं मान लेता हूं कि जो ट्राइंगल है उसके साइड्स कितने हैं, 3 है, 4 है और 6 है। क्लियर? अब इनका ट्राइंगल की टाइप्स ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, इन्हें सबसे पहले स्क्वायर करा जाता है। 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 और 6 का स्क्वायर इज 36। अब मैंने आपको ये थ्योरी में पूरा समझाया है। इफ सी स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है तो ये कैसा ट्राइंगल होता है, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता ही है, ये चीज हम एक पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं थॉरोली, इसलिए मैं यहाँ पर आपको खाली क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ। क्लियर? इसीलिए मैं बोलता हूँ सीक्वेंस पे वीडियो देखो सारा। अगर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मतलब कोई भी एक साइड का स्क्वायर बड़ा हो जाए तो वो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और अगर सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो, मतलब कोई भी साइड बड़ा ना हो, तो होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? क्लियर? तो यहां पर तो देख लो, यहां पर तो क्या है, 36 इज ग्रेटर देन 9 प्लस 16 है। ठीक है? 36 इज ग्रेटर देन 25, मतलब दिस केस। क्लियर? तो मेरा ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा, मेरा ट्राइंगल होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर? क्लियर? इसकी थ्योरी हम लोग किसी एक पार्ट पे हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? तो इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग फॉलो कर रहे हो तो सीक्वेंस पे ही फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है? और सीक्वेंस पे ही फॉलो करिएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द सर्कम सेंटर क्या होता है आप लोगों का, सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल लाइज आउटसाइड इट,
बोलता है कि जो सरकम सेंटर है वो ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है, देन द ट्राइंगल इज, अगर ऐसा केस है तो ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा। ठीक है, ठीक है, चलो देख लेते हैं बना के। देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, कोशिश करो, मतलब परफेक्ट तो बना नहीं सकते, उससे तो खैर बनता ही नहीं। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, ए बी को देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो, बी सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो, और ए सी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो। तो ये तीनों जाके एक पॉइंट पे मिल गए। दिस पॉइंट इज योर सर्कम सेंटर। क्लियर, दिस पॉइंट इज योर सर्कम सेंटर। तो इसका मतलब इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरा सर्कम सेंटर कहाँ पर है? इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माय सर्कम सेंटर इज इनसाइड दी ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है उसके इनसाइड पे है। ठीक है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन नॉट बी माय आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल इज, अच्छा अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये क्या होगा? 60 डिग्री होता है। ये क्या होता है? 60 डिग्री होता है। ये क्या होता है? 60 डिग्री होता है। तो मतलब ये ट्राइंगल तो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी तो है। इस क्यों है? क्योंकि कोई भी साइड 90 डिग्री से ऊपर नहीं है, तो मतलब ये ट्राइंगल एज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी तो वर्क कर रहा है। इसका मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए भी ये केस ट्रू नहीं है। क्लियर, चलो राइट एंगल के लिए बना के देखते हैं क्या होता है। क्लियर, देखो इसका, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी। एक्चुअल में मैं ये चीज़ आपसे थ्योरी में डिस्कस करना चाह रहा था, बट वहाँ पर टाइम नहीं मिल पाया हमें। ठीक है, वहाँ पर तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं ये थ्योरी में। ए बी का ठीक मिड पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो। क्लियर, ए और सी का मिड पॉइंट ठीक यहाँ पर है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, और बी और सी का मिड पॉइंट ही यही है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो तीनों पॉइंट मिलके कहाँ मिले हुए हैं? हाइपोटेनस पे मिले हुए हैं। ठीक है, हाइपोटेनस पे मिले हैं, और इसी पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ? सर्कम सेंटर बोलता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। क्लियर, तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो सर्कम सेंटर है वो कहाँ है? हाइपोटेनस पे है। और एक और प्रॉपर्टी, वैसे तो ये हम बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, टेंजेंट पे एक्चुअल में इसका प्रूफ आता है, बट हम जब हम राइट एंगल ट्राइंगल डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर ये बात मैं आपको बताता ही आगे। ठीक है, ये एक जनरल एक फॉर्मूला भी होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर हाइपोटेनस के मिड में लाई कर रहा होता है। क्लियर, आप इसे यहाँ लिख लो, लिखना है मत भी लिखो, इसे हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जब हम डिस्कस करेंगे थॉरोली। क्लियर, तो इसमें तो क्या है, इसमें क्या है, इस पे तो मेरा सर्कम सेंटर ऑन ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल के ऊपर है। ठीक है, थर्ड केस बना के देख लेते हैं। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना लो। ये हो गया मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर, ये ग्रेटर देन 90 है ना, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देख लो। ठीक है, अच्छा ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, ये ए बी हो गया, ये हो गया, और ए बी पे 90 डिग्री बना दो। ठीक है, ए सी के ऊपर एक 90 बना दो।
तो देखो इस केस में तीनों लाइन जाके कहाँ मिल रहे हैं, इस केस में तीनों लाइन ट्राइंगल से बाहर मिले, तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज माय सर्कम सेंटर। ठीक है, मेरी आदत ही है TER लिखने की, TRE की जगह। ठीक है, तो समझ जाना मैक्सिमम केस में TER ही लिखता हूँ। ठीक है, ओके कोई नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये तीनों जाके बाहर मिले। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर हो तो मेरा सरकम सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा होता है, मेरा सरकम सेंटर लाइज आउटसाइड ट्राइंगल। क्लियर, ट्राइंगल के बाहर पे लाई कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर। देखो अगर आपको पता है व्हाट इज सरकम सेंटर, आपके कंसेप्ट क्लियर हो, तो क्वेश्चंस तो वो कुछ भी बना दे, चाहे अंदर पूछे, बाहर पूछे, ऑन ट्राइंगल पूछे, कुछ भी पूछे, आप लोग उसे आराम से कर सकते हो। बट मेन बात यही है कि आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है। ठीक है, आप लोगों ने थ्योरी कितने अच्छे से पढ़ रखा है, मेन बात तो उसी पे जाता है। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो अच्छा, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एंगल C को क्या बता रहा है, एंगल C बोल रहा है कि एंगल C ऑब्ट्यूज एंगल है। द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एट A एंड B। ठीक है, एंगल A और एंगल B के जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है मीट BC, जाके BC में मिल रहे हैं, एंड AC प्रोड्यूस एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, हमें A और B का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा, देखो ये एक और आपको मतलब CGL के क्वेश्चंस पे एक फिगर बनाना भी एक खुद में ही एक टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि CGL के मैक्सिमम क्वेश्चंस, क्योंकि वही क्वेश्चन विजुअली हैंडीकैप जो होते हैं, आपके जो ब्लाइंड लोग हैं उन लोगों को भी करने होते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, फिगर वाला क्वेश्चन अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, CGL में फिगर वाले क्वेश्चंस आपके अवॉइड ही कर रखे होते हैं, तो आप लोगों को फिगर भी प्लॉटिंग करनी आनी चाहिए। अब देखो, अब मुझे पता है कि मुझे एंगल A और एंगल C का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाना है, तो ऑब्वियस है मैं चाहूंगा कि यार एंगल A और एंगल B मेरे नीचे आए और एंगल C मेरा ऊपर रहे, तब मुझे यहाँ पर फ्रेम करने में आसानी रहेगी। क्लियर, ये सब पॉइंट भी आप लोगों ने धीरे धीरे सीखना है। क्लियर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एंगल C को ऊपर बनाता हूँ और उसे ऑब्ट्यूज बना देता हूँ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ ये मेरा एंगल C है और इसे ऑब्ट्यूज बना दो, थोड़ा सा खींच दो इसे, तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। क्लियर, दिस इज एंगल C, दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B। ठीक है, ABC हो गए सीक्वेंस में। अब देखो क्या बोला उसने, द एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, एंगल A को जरा आगे तक एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा, एंगल B को भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो, दिस इज वाई एक्सटीरियर एंगल। इसको जो बाइसेक्टर है तो इसे बाइसेक्ट करा दो, ये मैंने इसे बाइसेक्ट कर दिया। वैसे ही एंगल B को बाइसेक्ट करने को बोल रहा है, ठीक है एंगल B को भी बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वही करते चलो। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा मुझे भी। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एट A एंड B मीट BC। अच्छा, जो A वाला है वो BC को मीट कर रहा है एंड AC, और जो ये B वाला है वो AC को मीट कर रहा है प्रोड्यूस, जब इसे प्रोड्यूस करा जाता है एट D एंड E तक। ओके, मतलब वो बोल रहा है कि मैंने BC को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, और मैंने AC को भी प्रोड्यूस कर दिया, तो वो जाके जिस पॉइंट पे मिले उस पॉइंट को उसने बोला D और E है रिस्पेक्टिवली। क्लियर, ये कुछ फिगर बना, बड़ा क्राउन सा कोई फिगर बना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रिस्पेक्टिवली इफ AB इज इक्वल टू AD, जहां देखो जहां AB इक्वल टू AD बोलता है ना, वो आपको एकदम क्लिक हो जाना चाहिए यार, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरा। ठीक है, और AB और इक्वल टू B, तो आपके दिमाग में ये भी हिट हो जाना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल आपके क्या है,
आपके क्या है, ये एंगल और ये एंगल भी आपके क्या है, इक्वल होने वाले हैं। क्लियर? क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल होने वाला है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होने वाला है। क्लियर? ओके, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ओके, ठीक है। अच्छा चलो, उसने मुझसे क्या पूछा है, उसने मुझसे पूछा है फाइंड एंगल ए सी बी। मुझे एंगल निकालना है ए सी बी, ये वाला एंगल उसने मुझसे पूछा हुआ है। क्लियर? क्लियर? ओके, चलो अब करके देखते हैं इसे। ठीक है, अच्छा अच्छा, कैसे स्टार्ट करें? मैं मान लेता हूँ ये वाला एंगल कितना है मेरा, x डिग्री का है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है अगर ये x डिग्री का होने वाला है तो सीधा सीधा मेरा ये एंगल भी कितना होने वाला है, x डिग्री का होने वाला है। क्लियर? ये बात आपको स्ट्राइक हो जानी चाहिए। क्लियर? ओके, सिमिलरली अब देखो, ये x डिग्री हो गया, ये पूरा कितना होता है हमारा 180 माइनस एक्स डिग्री, ये पूरा 180 माइनस x डिग्री होने वाला है। क्लियर? तो देखो, ये पूरा लिखो आप इसे, ये पूरा होगा आपका 180 डिग्री माइनस x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीनियर एंगल है, ये 180 का है। अब देखो BE क्या है मेरा, BE मेरा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाने वाला है, ये वाला हो जाने वाला है मेरा 90 डिग्री माइनस x/2। सिमिलरली ये क्या हो जाने वाला है मेरा, क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? ये 90 माइनस x/2 हो जाने वाला है और ये भी 90 माइनस x/2 हो जाने वाला है। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं। अच्छा, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को मैं बोल देता हूँ यार, ये वाला एंगल क्या है मेरा, मैं बोल देता हूँ y है। क्लियर? ये एंगल मैं क्या बोल देता हूँ, y है। ठीक है, ये y होगा तो ये टोटल कितने होने वाला है, 180 माइनस 2y। ठीक है, जैसे इसमें हुआ था 180 माइनस y, ये पूरा होने वाला है 180 डिग्री माइनस y होने वाला है। तो ये अकेला कितने का होने वाला है, ये अकेला होने वाला है आपका, अकेला होने वाला है ये आपका 90 माइनस y/2, और ये भी कितने होने वाला है 90 माइनस y/2। क्लियर? अगर ये एंगल y है, ये ऐसा है, तो ये भी क्या होने वाला है मेरा y ही होने वाला है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर? क्लियर? ओके, अब कहीं से मुझे x प्लस वाई मिल जाए तो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे x प्लस वाई मिल जाए तो 180 से मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। अच्छा, इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है, इस ट्राइंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप लिखो, इसे लिखता हूं एंगल x प्लस एंगल x प्लस ये इतना एंगल। ठीक है, ये कितना होगा आपका 90 डिग्री प्लस y/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा आपके पास 2x प्लस
y/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री और 4x प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे सॉल्व करने पे ये आ गया मेरा। क्लियर? वैसे ही इसे सॉल्व कर लो इस साइड को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका y प्लस ये हो जाएगा y प्लस ये क्या हो जाएगा x। ये पूरा है ना, तो देखो 90 माइनस x/2 प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस x/2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि इक्वेशन सेम है, खाली वेरिएबल इधर से उधर एक्सचेंज हुए हैं, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आने वाला है, मतलब आपका आएगा x प्लस का 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका ये आने वाला है। क्लियर? आपका ये आने वाला है। क्लियर? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, इसे इंटू 4 कर देता हूं, तो ये भी इंटू 4 हो जाएगा, मतलब ये 16 हो जाएगा, और ये भी इंटू 4 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सॉल्व तो करना आप लोगों को आता ही होगा, है ना, इस पर इतना ध्यान देने की बात नहीं है। तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। दिस विल कैंसल आउट, दिस विल बी माइनस का 15y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 54 माइनस का 540, ठीक है। दिस माइनस विल कैंसल आउट। सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा आपके पास 540 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। 3 5 जा 3 1 जा 3 8 जा 0 जा 5 1 जा 5 36। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36। y को 36 डाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में कहीं भी डाल दो। मैं यहाँ को y को 36 डाल देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 18, फिर 90 में से 18 गया, ठीक है 72, फिर x भी मेरा कितना आ जाएगा 36 ही आ जाएगा। क्लियर? तो दोनों एंगल मेरे कितने आ गए, ये मेरा आ जाएगा 36 डिग्री, सिमिलरली ये भी आ जाएगा मेरा 36 डिग्री। क्लियर? इसे तो सॉल्व कर लोगे ना आगे। y आ गया मेरा 36, इस y को 36 यहाँ पे पुट करके x निकाल लेना है। x भी आपका कितना आ रहा है 36 ही आ रहा है। क्लियर? तो x 36 आ गया, y 36 आ गया, तो 36 कितना हो गया 72। इस ट्राइंगल का पूरा सम कितना होना चाहिए, इस ट्राइंगल का पूरा सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का है 72, तो वो हो गया 108 डिग्री का है। क्लियर? 36 प्लस 36 72 प्लस 108 जब आप करोगे तभी आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ए सी। ठीक है, अब देखो मुझे बी और सी का चाहिए, तो मैं चाहता हूं बी और सी नीचे रहे। क्या बोलता है, वेयर ए बी एंड ए सी एक्सटेंडेड अप टू ई और एफ तक इन्हें एक्सटेंड करेगा। तो इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसका भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ठीक है, दोनों जाके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, उस पॉइंट को बोला है पी।
बोलता है इफ बी ए सी इज इक्वल टू 100 डिग्री, अगर ये 100 डिग्री का है तो आपको ये एंगल बताना है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन। आपको पता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहां पे क्या होता है, एंगल बी पी सी इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 होगा ये वाले का दिस। तो एंगल बीपीसी कितना हो जाएगा, एंगल बीपीसी आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 100 बाय 2, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 50 40 डिग्री। साफ साफ ऑप्शन सी 40 डिग्री। क्लियर, 40 डिग्री। ठीक है, होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा जिसमें हमने देखा कि एंगल को कैसे हम घुमा सकते हैं अपने हिसाब से ही। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ एंगल को ऐसे ही घुमाया जाता है। वैसे तो सेम क्वेश्चन को हम बहुत इजीली भी कर सकते थे, ठीक है, बट क्या है आपको मेथड भी सीखना है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस पे आपको मेथड भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन में अभी शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक एक बार आप एंगल्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करना सीख जाओगे तो उसके बाद वहां पर आपकी ज्योमेट्री खत्म हो जाती है। फिर आपके लिए ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट एंगल एंड साइड्स बस। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स लोगों को फेसबुक के ऑनलाइन ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे भी आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके, आप लोग उन्हें ऐड कीजिए। मैं आप अगर उन्हें ऐड करते हैं तो मैं उन्हें वेरीफाई कर दूंगा। क्लियर, ओके, थैंक यू।